पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नीर गांव। वहां की गलियां संकरी थीं, लेकिन दिल बहुत बड़े। सर्दियों में जब बर्फ पड़ती थी तो पूरा गांव सफेद चादर ओढ़ लेता था। पेड़, घरों की छतें, यहां तक कि रास्तों पर चलते लोग भी बर्फ के रंग में रंग जाते थे। ऐसे ही एक गांव में रहता था एक लड़का, अरमान। अरमान केवल 9 साल का था, लेकिन उसके मन में एक बड़ी बात बसती थी, हर किसी की मदद करना। उसके पास ना महंगे कपड़े थे, ना खिलौनों से भरा कमरा, लेकिन उसके पास था एक अमूल्य खजाना, उसका दयालु दिल। हर दिन वह अपने पुराने स्कूल बैग को पीठ पर टांग कर स्कूल जाता और लौटते वक्त किसी न किसी की मदद करता। कभी किसी बूढ़े चाचा के लिए लकड़ियां उठाता, तो कभी रास्ते में गिरे पत्तों को हटाता ताकि कोई फिसले नहीं। उस दिन भी वैसी ही एक सर्द शाम थी। बर्फ हल्के हल्के गिर रही थी और हवा में ठंड चुभ रही थी। अरमान स्कूल से लौट रहा था। उसके गले में मां का बुना ऊनी मफलर था, जो उसे बहुत प्यारा था। वह उसी रास्ते से आ रहा था जहां गांव का पुराना बस स्टॉप था। वहीं एक बूढ़ी अम्मा बैठी थीं, सफेद बाल, कांपते हाथ और चेहरा बहुत थका हुआ। लोग उनके पास से गुजरते जा रहे थे, कोई देखता भी नहीं था। अरमान रुका, उसके दिल में कुछ चुभा। दादी, आप यहां ऐसे क्यों बैठी हैं? बहुत ठंड है ना? अरमान ने प्यार से पूछा। बूढ़ी महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बस थोड़ा थक गई हूं और थोड़ा ठंड लग रही है, किसी का इंतजार कर रही हूं। अरमान को एक पल भी देर नहीं लगी। उसने अपना मफलर खोलकर उनके कंधों पर रख दिया, फिर अपने टिफिन में बची एक सूखी रोटी भी उन्हें दे दी। ये खा लीजिए दादी, मेरी माँ को मैं समझा लूंगा, वो कहती हैं कि भूख लगी हो तो खाना बांटना चाहिए। बूढ़ी अम्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने अरमान का सिर सहलाया और धीमे से कहा, तू बहुत बड़ा दिल वाला है बेटा, इस दुनिया को तेरे जैसे बच्चों की जरूरत है। अरमान मुस्कुराया और बिना कोई बदले की उम्मीद के धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। सर्द हवा अरमान के गालों से टकरा रही थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी गर्माहट थी। वह तेज तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ ठंड से लाल हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। वो मुस्कान जो तब आती है जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है। जब वह घर पहुंचा, उसकी मां चूल्हे पर रोटियां सेक रही थीं। मिट्टी का घर ठंड से भरा हुआ था, लेकिन मां की ममता ने उसे हमेशा गर्म रखा था। मां ने पूछा, बेटा, मफलर कहाँ है और टिफिन भी खाली लग रहा है? अरमान ने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया, कैसे एक बूढ़ी अम्मा को ठंड लग रही थी, कैसे उसने मफलर और अपनी बची रोटी उन्हें दे दी। मां कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्होंने अरमान को पास बिठाया, उसका माथा चूमा और मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। दया सबसे कीमती चीज होती है, और जो बिना कुछ मांगे दूसरों के लिए देता है, उसका दिल सबसे अमीर होता है। फिर मां ने उसे ढेर सारा खाना परोसा और प्यार से खिलाया। उस रात अरमान की नींद और भी मीठी थी। उसके सपनों में बर्फ नहीं थी, सिर्फ गर्म रोशनी थी, जैसे दिल की गहराई से कोई दीपक जल रहा हो। अगली सुबह एक अनोखा आगंतुक। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। अरमान की मां ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें ताजी ब्रेड की खुशबू थी। उसके चेहरे पर आभार और आंखों में नम चमक थी। क्या यह अरमान का घर है? उसने पूछा। मां ने सिर हिलाया। हाँ, कहिए, मैं उस बूढ़ी अम्मा का बेटा हूं जिनकी कल अरमान ने मदद की। मैं पास के कस्बे में बेकरी चलाता हूं। जब मैं देर रात लौटा और मां ने मुझे बताया कि कैसे आपके बेटे ने बिना सोचे समझे उनकी मदद की, तो मेरा दिल भर आया। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई बच्चा इतनी दया दिखा सकता है। फिर वह बोला, अब से मैं रोज आपके घर ताजी रोटियां भेजूंगा। ये मेरी तरफ से नहीं, अरमान की दया के बदले में जीवन की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मां की आंखें भर आईं। उन्होंने अरमान को पास बुलाया और कहा, देखा बेटा, जो दिल से देता है उसे दुनिया भी बिना मांगे लौटा देती है। अरमान कुछ नहीं बोला, वह बस मुस्कुराया। उस मुस्कान में संतोष था, सच्चाई थी, और सबसे बड़ी बात, दया की रोशनी थी। जब बेकरी वाले अंकल ने अरमान के घर पर ताजी रोटियां देना शुरू किया, तो वह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। छोटे से गांव में कोई बात छिपती कहाँ थी। हर कोई पूछने लगा, कौन है ये बच्चा जिसने सिर्फ मफलर और रोटी दी और बदले में रोज ब्रेड पा रहा है? लेकिन अरमान ना इतराया, न घमंड किया। वह हर दिन की तरह स्कूल जाता, पढ़ाई करता और शाम को मां की मदद करता।
हाँ, अब हर सुबह उसके घर से गर्म रोटियों की खुशबू जरूर निकलती, जो मोहल्ले की गलियों में फैल जाती थी। फिर एक दिन स्कूल में एक अध्यापिका ने कहा, बच्चों, आज हम दया के बारे में बात करेंगे। बताओ, आप में से किसने हाल ही में किसी की मदद की है? अरमान चुप रहा, लेकिन पीछे बैठी एक लड़की, रूही, बोली, मैम, अरमान ने एक दादी की मदद की थी। मेरी मम्मी ने बताया था। सारी आंखें अरमान की तरफ घूम गईं। वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया, लेकिन मैम मुस्कुराईं। अरमान, तुम खड़े हो जाओ, उन्होंने कहा। तुमने जो किया वह हम सब के लिए एक सीख है। दया कोई बड़ी चीज नहीं मांगती, ना पैसा ना ताकत, बस एक नरम दिल चाहिए। उस दिन के बाद से कुछ बदल गया। अरमान की तरह अब बाकी बच्चे भी कोशिश करने लगे कि वे किसी की मदद कर सकें। कोई स्कूल आते वक्त रास्ते में गिरी टहनी हटा देता, तो कोई बुढ़िया को बाजार से सामान उठाने में मदद करता। गांव के लोगों ने भी देखा कि बच्चों के भीतर एक नई रोशनी फैल रही है, दया की रोशनी। एक नई परंपरा की शुरुआत। गांव के सरपंच ने यह सब देखकर एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हमें इस बच्चे से सीख लेनी चाहिए। क्यों ना हम हर साल दया दिवस मनाएं, जहां गांव के लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने एक साथ सिर हिलाया, और फिर शुरू हुई एक नई परंपरा। हर साल दिसंबर की पहली बर्फ पर दयालुता दिवस मनाया जाने लगा। उस दिन हर कोई ना कोई अच्छा काम करता, कपड़े बांटता, खाना बनाता, बीमारों की देखभाल करता, या बस किसी अकेले को एक मुस्कान देता। और इस सब के बीच एक छोटा सा लड़का चुपचाप मुस्कुराता था। उसकी आंखों में चमक होती और दिल में एक बात, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस एक मफलर और एक रोटी दी थी। अंत में एक छोटा सा काम, एक नर्म दिल और बिना बदले की उम्मीद के की गई मदद, यही थी उस चिंगारी की शुरुआत, जिसने पूरे गांव को रोशन कर दिया। कभी कभी सबसे बड़ी क्रांति एक बच्चे के दिल से शुरू होती है, और वो क्रांति होती है दयालुता की। दिन बीतते गए, और दयालुता दिवस अब सिर्फ एक दिन नहीं रह गया था। वह एक सोच, एक आदत, एक परंपरा बन गई थी। गांव के बच्चों के दिल में अब यह बात बैठ गई थी कि छोटे छोटे काम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब अरमान केवल एक बच्चा नहीं था, वह गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसे नन्हा दीपक कहने लगे थे, क्योंकि उसने सर्द अंधेरों में एक छोटी सी रोशनी जलाई थी, जिसने सबका रास्ता रोशन कर दिया था। सर्दियों की सबसे ठंडी रात। एक दिन गांव में साल की सबसे ठंडी रात आई। बर्फ इतनी गिरी कि पेड़ भी झुक गए, बिजली चली गई, रास्ते सुनसान हो गए। ऐसे में अरमान को याद आया कि पास की झोपड़ी में रामू चाचा रहते हैं, जो बीमार हैं और अकेले। वह बिना कुछ कहे अपना टिफिन, एक कंबल और मां से बचा रखा हुआ गर्म सूप लेकर निकल पड़ा। मां ने उसे टोका नहीं, बस उसे गले लगाया और कहा, दया की राह हमेशा ठंडी और अंधेरी लग सकती है बेटा, लेकिन जो उस पर चले वह खुद रोशनी बन जाते हैं। अरमान बर्फ में चलता रहा, फिसला, उठा और रामू चाचा के घर पहुंचा। चाचा की हालत सच में खराब थी। अरमान ने चुपचाप उन्हें सूप पिलाया, कंबल ओढ़ाया और उनकी पीठ सहलाई। जब रामू चाचा की आंखों में आंसू आए तो उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, आज तू ना आता तो मैं शायद सुबह ना देख पाता। अगली सुबह गांव ने देखा एक नया हीरो। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि रामू चाचा सुरक्षित हैं और अरमान रात में अकेले गया था, तो सब हैरान रह गए। सरपंच ने गांव में सभा बुलाई और कहा, हमें यह मानना होगा कि यह बच्चा हम सभी से बड़ा है, जिसने सर्दियों की सबसे ठंडी रात में बिना डर, बिना उम्मीद, सिर्फ एक इंसान की चिंता में चल पड़ा। उन्होंने गांव में एक छोटी सी पट्टिका लगवाई। यहां वह दीपक जला जिसने पूरे गांव को रोशन किया। उस पट्टिका पर सिर्फ एक नाम था, अरमान। अंत की शुरुआत। अब नीरगांव सिर्फ एक गांव नहीं था, वह दयालुता का गांव बन चुका था। बच्चे अरमान की तरह मदद करने की होड़ में लग गए। कुछ बच्चों ने बुजुर्गों की सेवा शुरू की, कुछ ने पशुओं को चारा देना शुरू किया, कुछ ने झगड़ते लोगों को मनाना सीख लिया। और अरमान, वह अब भी वही सादा, मुस्कुराता, सीधा बच्चा था, जो जब भी किसी को मदद करता कहता, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, बस एक और मफलर बांट रहा हूं। सीख। एक छोटा सा काम जब सच्चे दिल से किया जाए तो वह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरी दुनिया की रोशनी बन सकता है। क्योंकि दया कभी भी छोटी नहीं होती, वह सबसे बड़ी ताकत होती है। नीरगांव अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वह एक उदाहरण बन चुका था। अखबारों में खबरें छपने लगीं। एक छोटे बच्चे की दया ने बदली पूरी बस्ती की सोच। नन्हा अरमान बना सर्दी में रोशनी की किरण। पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता,
यहां तक कि दूर शहरों के स्कूलों से भी लोग गांव आने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि एक 9 साल के बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया जो बड़ों से नहीं हो सका। शहर से आया निमंत्रण। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने अरमान को बुलाया और कहा, बेटा, शहर के एक बड़े स्कूल में करुणा सम्मेलन हो रहा है। उन्होंने तुम्हारा नाम सुना है और चाहते हैं कि तुम वहां जाकर बच्चों को अपनी कहानी सुनाओ। अरमान पहले तो घबरा गया। वह मंच पर कभी नहीं चढ़ा था, लेकिन मां ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बेटा, ये कहानी तेरी नहीं, उस दया की है जो तूने बिना शोर किए बांटी। इसे लोगों तक पहुंचाना भी एक सेवा है। अगले हफ्ते अरमान अपने फटे पुराने स्वेटर और चमकती आंखों के साथ शहर पहुंचा। वहां मंच पर बड़ी बड़ी लाइटें थीं, कैमरे थे और सैकड़ों बच्चे बैठे थे। जब अरमान ने बोलना शुरू किया तो वहां सन्नाटा छा गया। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैंने सिर्फ एक भूखी दादी को रोटी दी, ठिठुरती सर्दी में अपना मफलर दे दिया। मां ने सिखाया था, दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। और आज मैं यहां खड़ा हूं, शायद उसी दया के कारण। तालियों की गूंज देर तक बंद नहीं हुई। दया की मुहिम। उस कार्यक्रम के बाद स्कूलों में दयालुता सप्ताह शुरू होने लगे। बच्चे अपने स्कूल बैग में एक अच्छाई डायरी रखने लगे, जिसमें वे रोज लिखते थे कि उन्होंने किसकी मदद की। अरमान की कहानी अब किताबों में छप चुकी थी। उसे छोटा दीपक बड़ी रोशनी नाम से पढ़ाया जाने लगा। एनजीओज ने प्रोजेक्ट अरमान नाम से गरीब गांवों में बच्चों के लिए दया और सेवा की वर्कशॉप शुरू की। और अरमान, वह फिर से अपने गांव लौट आया। वह अब भी उसी मिट्टी के घर में रहता था, मां के साथ, वही साधारण जीवन। लेकिन अब हर दिन कोई नया बच्चा, कोई नया शिक्षक, कोई नया पत्रकार उससे मिलने आता। अंत नहीं, शुरुआत। एक शाम मां ने पूछा, तू थकता नहीं बेटा, इतनी भाग दौड़? अरमान ने मुस्कुराकर कहा, मां, जब कोई कहता है कि मेरी बात सुनकर उसने किसी की मदद की, तो लगता है कि मैं एक और दीपक जला पाया। और जब तक दिल में रोशनी है, मैं थक नहीं सकता। सीख और संदेश। दयालुता की कोई सीमा नहीं होती। एक छोटा काम जब सच्चे मन से किया जाए तो वह अनगिनत दिलों को छू सकता है। असली नायक वे होते हैं जो बिना शोर किए चुपचाप दूसरों के लिए दीपक जलाते हैं। और उस दिन से जब भी कोई बच्चा किसी की मदद करता, वह मन ही मन कहता, मैं भी एक अरमान बनूंगा।